ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज है दिनांक 16 जून 2026 और आज आप सुनेंगे अधिक मास के महात्म का अंतिम अध्याय। अधिक मास के महात्म के संपूर्ण अध्यायों को सुनने के लिए और सहयोग करने के लिए आपका दिल से अत्यधिक आभार। आज के इस वीडियो की कथा आपको पसंद आए तो लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं, महात्म और व्रत से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा अधिक मास के महात्म के 29वें अध्याय की कथा के साथ। उस कदर्य के ऐसे वचन सुनकर दूत बोले, क्या तुमने बड़ा भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर की देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और मुख के बड़े भारी दुख से तुमने पानी भी नहीं पिया। इसीलिए अनजाने में तुम्हारा बड़ा भारी तप हो गया और फलों को गिराने से परोपकार भी हो गया। तीर्थों में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस तरह तुम रोगी का अनजाने तप हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गौलोक को जाकर प्राप्त हो गया। नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सभी देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए सब अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधने, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का आप कृत्य बताइए। पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके ये भी कहिए। तब श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्याह्न काल की संध्या करके तिलों से तर्पण करें। अतिथि के लिए द्वार पर देखें। जो अतिथि भाग्य से गौ के दोहने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करें। अत्यंत भक्ति के साथ यथाशक्ति अन्न आदि से उसको संतुष्ट करें। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करते हुए भोजन करें। पहले स्वाहा के अंत में ओमकार का उच्चारण करके घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जिह्वा से निगल जाएं। उसके बाद मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाएं। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को ना खाएं। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य कहा गया है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध ना करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से परम ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न होए तो भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करें और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले श्री कृष्णचंद्र का मन ही मन ध्यान करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करें। सायंकाल को संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन करके बैठ जाएं। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर जाएं। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थी के कर्मों को करें। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा करना और दया करना सब गृहस्थियों के लिए ये धर्म कहे गए हैं। 30वां अध्याय। तब नारद जी बोले, हे तपोनिधि, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर
श्री नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण बताता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो या पिशाच, क्रोधी हो या मद्य पीने वाला हो, वृद्ध हो या मूर्ख हो, गूंगा हो या अंधा बहरा हो, भयंकर हो तो भी पति के मन को आनंद दें। सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करें, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहें और द्रव्य का संचय करें। जो सदैव घर के काम धंधे में समर्थ हो, आसन भोजन मान सम्मान मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो उसी से घर के खर्च को चलाना तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को पाकर अपने ही पास नहीं रखना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कभी भी धन नहीं देना चाहिए। किसी दूसरे से न बोलना, संतोष रखना, ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण हैं। नारायण बोले, हे नारद, सभी लोकों में देवता में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और अप्रसन्नता से सभी काम नष्ट हो जाते हैं। 31वां अध्याय। सूत जी बोले, हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर थोड़ा सा और पूछने के विचार से बोले। नारायण कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने दानों में उत्तम कांसे का संपुट कहा, सो इसका कारण विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब श्री नारायण बोले, ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। तब श्री महादेव बोले, कांसे का संपुट 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजन करें और व्रत की संपूर्णता के लिए ब्राह्मण को दान दे दें। ऐश्वर्य हो तो ऐसे 30 दे दें। इस प्रकार महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मण को 30 संपुट देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस तरह नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर नारद जी अत्यंत ही तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम मास सभी साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सभी महात्मा सुने, ऐसा ही निश्चय किया है, जिसके सुनने मात्र से ही भक्ति से मनुष्यों के महापाप नष्ट हो जाते हैं। यदि श्रद्धा और विधि से व्रत किया जाए तो फिर कहना ही क्या। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे हमको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इस तरह सूत जी ब्राह्मणों आदि का आशीर्वाद लेकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर प्रणाम करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म अत्यंत ही श्रेष्ठ और पुराना है। भक्तजनों को मनोवांछित फल देने में ये कल्प वृक्ष के समान है। जो भी कोई पुरुषोत्तम मास में इस महात्म को सुनेगा, पढ़ेगा या हुंकारा भरेगा, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सभी पाप नष्ट होंगे और वैकुंठ की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम मास का महात्म यहाँ पर समाप्त होता है। और अब सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसे सुनने से अन्न और धन के भंडार सदा भरे रहते हैं। माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो
माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी।
हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।